बीते कुछ दिनों में आपने ये तस्वीरें ना अपने सोशल मीडिया पर जरूर देखी होंगी। तस्वीरें अच्छी भी लगी होंगी, शायद आपको थोड़ा सरप्राइज भी हुआ होगा। लेकिन इन तस्वीरों के पीछे की आखिर कहानी क्या है, ये महिलाएं हैं कौन और अचानक इनका रैंप वॉक इतना डिस्कशन में क्यों आ गया है, आज हम आपको इन सब चीजों के बारे में बताएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आजकल ना कोर्ट की तरफ से भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स और फैसले आ रहे हैं ना जिन पर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर डिस्कशन किया जा रहा है। कुछ स्टेटमेंट आपको शॉकिंग भी लग सकते हैं उनमें से, और कुछ आपको अनकंफर्टेबल भी कर सकते हैं। तो आज के शो में ना हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इन्हीं तस्वीरों से और जानते हैं कि आखिर इनके पीछे की कहानी क्या है। तो ये कहानी है छत्तीसगढ़ के बस्तर की इन महिलाओं की। कभी जो महिलाएं नक्सलियों के साथ जंगलों में हथियार उठाए घूमती थीं, आज वही महिलाएं रैंप पर ट्रेडिशनल और हैंडलूम कपड़े पहनकर कॉन्फिडेंस के साथ वॉक करती नजर आ रही हैं। और इनकी तस्वीरें और जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हर तरफ लोग इनकी ही बात कर रहे हैं। दरअसल रायपुर में नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। इसी फंक्शन में सरेंडर कर चुकी कुछ फॉर्मर महिला नक्सलियों ने रैंप वॉक किया। उन्होंने पारंपरिक कपड़े पहने और जैसे ही रैंप पर उतरे, पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा। और शायद इसीलिए ना ये जो पूरा का पूरा फैशन शो था वो सिर्फ फैशन शो नहीं था, क्योंकि इन महिलाओं के लिए रैंप किसी फैशन इवेंट से कहीं ज़्यादा था। ये एक ऐसी ज़िंदगी से निकलकर दूसरी ज़िंदगी की तरफ बढ़ने का मोमेंट था, जहां कभी हाथ में हथियार और आज उसी हाथ में शायद मेकअप ब्रश, नेल पेंट और अपने हुनर का सामान हमें देखने को मिला। बिल्कुल, और इनका ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ कपड़े बदलने तक ही लिमिटेड नहीं है। सरेंडर करने के बाद कई फॉर्मर नक्सल्स अब लाइवलीहुड प्रोग्राम, सोशल इनिशिएटिव्स और दूसरे रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स से जुड़ रहे हैं। मकसद यही है कि हिंसा का रास्ता छोड़ने के बाद ये लोग अपने पैरों पर खड़े हो सके और मेन स्ट्रीम सोसाइटी में अपनी एक नई पहचान बना सके। बिल्कुल, और इन तस्वीरों के साथ एक और वीडियो भी इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, और ये वीडियो जो है वो गृह मंत्री अमित शाह का है। 2023 दिसंबर में छत्तीसगढ़ में शासन बदला भाजपा की सरकार। इसके बाद मान्यवर एक ही साल में 380 नक्सली मारे गए, इसमें कल के 30 जोड़ना बाकी है। 1045 और 1194 गिरफ्तार हुए और 1045 सरेंडर कर गए और टोटल 2619 संख्या में कमी आई। मान्यवर 2619, और ये सब करने में सुरक्षा बलों की हताहत 26 है, 26। मान्यवर एक उदाहरण है। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। 30 मार्च 2026 को अमित शाह ने अनाउंसमेंट की थी कि देश नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। इसी दौरान उन्होंने नक्सली इलाकों में अपने एक्सपीरियंसेस का भी जिक्र करते हुए कहा कि बंदूक उठाने वालों के साथ साथ उनका सपोर्ट करने वालों का भी काफी जो है एक बड़ा रोल है, वो भी एक काफी नेगेटिव रोल में रहे हैं। लेकिन उनकी एक बात ना शायद बहुत ज़्यादा ध्यान खींचती है। उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने कैंप में विजिट किया था तो वहाँ पर कई बच्चियाँ थी, और उन्होंने कहा था कि उनमें से कई ऐसी बच्चियाँ थी जिन्होंने पहली बार नेल पेंट को ना देखा था, नेल पेंट लगाया था। किसी नक्सली बच्ची को नेल पॉलिश देते हैं तो लगाते लगाते रो पड़ती है। इसके ट्यूटर उसको पूछते हैं क्यों रो रही हो, कि पहली बार मैंने जीवन में नेल पॉलिश लगाया है, 7 साल की थी, ये मुझे उठा ले गए, तब से पैंट शर्ट और बूट में घूम रही हूं, मैंने जीवन को कभी देखा नहीं। मान्यवर लिपस्टिक लगाते लगाते वो रो पड़ते, मेहंदी हाथ में लगती है, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। गरिमा, जरा सोचो, हम में से कितने ही ऐसे लोग हैं ना जिनके लिए नील पेंट लगाना कितना ही ज़्यादा ऑर्डिनरी काम है। हम मतलब ऐसे कभी भी चलते फिरते किसी भी फंक्शन में या फिर दोस्तों के साथ या फिर जब भी हमारा मन करता है तो हम नील पेंट लगा लेते हैं। लेकिन किसी बच्ची के लिए अगर वही नील पेंट पहली बार खुशी का कारण बन जाए तो ये सिर्फ मेकअप की कहानी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। हाँ, और कभी कभी ना इन बच्चियों की तस्वीरें और कहानियां देखकर हमें लगता है कि हम और ये बच्चियां एक ही देश में रहते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी कितनी अलग रही है। आज अगर
ये तैयार हो रही हैं, मेकअप कर रही हैं, अच्छे कपड़े पहन रही हैं, तो हमें इतना अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे लिए ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं, हम तो इन्हें बहुत आम मानते हैं, लेकिन इनके लिए काफी नई चीजें हैं। बिल्कुल, और सोशल मीडिया पर भी ना लोगों के रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोगों ने इन महिलाओं के ट्रांसफॉर्मेशन की तारीफ की, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इसमें भी प्रॉब्लम मिली। राइट, एक यूजर ने लिखा कोट एंड कोट, अ वुमेन्स प्लेस इज इन मेकअप एंड रैम्प क्वेश्चन मार्क। मतलब सवाल ये है कि क्या किसी महिला का मेकअप करना या रैम्प पर चलना ही विमेन एम्पावरमेंट है? और ना ये सवाल गलत भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अगर किसी महिला को ज़बरदस्ती मेकअप करवाया जा रहा है, उससे ज़बरदस्ती रैंप वॉक करवाई जा रही है, तो ऑब्वियसली वो एम्पावरमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर कोई महिला अपने मन से बाल बनाती है, अच्छे कपड़े पहनती है, नेल पॉलिश लगाती है और उसे अपनी फेमिनिन एनर्जी अच्छी लगती है, तो इसमें गलत क्या है? एम्पावरमेंट का मतलब ये भी तो है कि महिला को एक चॉइस मिले कि वो अपने अनुसार अपने लिए तैयार हो सके। बिल्कुल, और एक दूसरे यूजर लिखते हैं कोट अनकोट कि व्हाट लेवल ऑफ पेट्रियार्की हैज बीन डन टू सोसाइटी टू नॉर्मलाइज दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि कुछ लोगों को लग रहा है कि इन महिलाओं के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर हम कहीं एक अलग तरह की पेट्रियार्की को तो सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, और इसी को लेकर अलग अलग यूजर्स ने अपनी अलग अलग राय जो है वो सोशल मीडिया पर दी है। लेकिन ना दूसरी तरफ कई लोगों ने सरकार और इन महिलाओं की नई जिंदगी की शुरुआत की तारीफ भी की है। किसी ने लिखा है कि कोट एंड कोट, द ट्रांसफॉर्मेशन इज जस्ट वाओ। किसी ने लिखा है ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग वुमेन। एक और कमेंट तो बिल्कुल ऑपोजिट था इससे कि कैरिंग गन्स इज बेटर देन दिस रैंप वॉक। तो इस तरह के कमेंट भी लोग लिख रहे हैं। यार, अब इस तरीके के कमेंट से तो मुझे आपत्ति है, क्योंकि वॉयलेंस को आप कभी भी किसी भी चीज से बेहतर नहीं बता सकते। अब चाहे आप वो पेट्रियार्की भी क्यों ना ले लें, आप कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन लें, बट मुझे लगता है अगर आप बंदूकें लेकर वॉयलेंस कर रहे हैं तो वो तो हमेशा गलत है। उसका ऑल्टरनेटिव हमेशा बेस्ट है। कुल मिलाकर मतलब ये है कि इंटरनेट पर ना ओपिनियंस की कमी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन शायद इस पूरी कहानी को सिर्फ मेकअप वर्सेस गन्स के बाइनरी में देखना ही सबसे बड़ी गलती होगी। बिल्कुल, क्योंकि ये कहानी ना इन सबसे कहीं ज़्यादा बढ़कर है, और इस कहानी को ना समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना भी ज़रूरी है कि आखिर जो ये नक्सल आंदोलन है वो शुरू कैसे हुआ, इन सब की शुरुआत कैसे हुई, और वो जगह जो है वो इस तरह से बना कैसे। नक्सल आंदोलन की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में एक किसान विद्रोह के रूप में स्टार्ट हुई। इसका शुरुआती मुद्दा लैंडलेस फार्मर्स के जमीन के अधिकार और जमींदारी शोषण के खिलाफ स्ट्रगल था। मार्क्सवाद, लेनिनवाद और बाद में माओवादी विचारधारा से ये इन्फ्लुएंस हुआ। यह आंदोलन धीरे धीरे देश में कई हिस्सों में फैला और आगे चलकर आर्म स्ट्रगल में बदल गया। बिल्कुल, और ना वक्त के साथ साथ इसके कई ग्रुप्स भी बने, जिसमें कि जो सीपीआईएम है ना वो सबसे ज़्यादा मेन रहा। खास करके आदिवासी और वन क्षेत्रों में ज़मीन विस्थापन, गरीबी और शोषण जैसे मुद्दे इस आंदोलन के केंद्र में रहे, और इन पर इन ग्रुप्स ने काफ़ी बात की। लेकिन दूसरी तरफ इस आंदोलन के साथ हिंसा भी जुड़ी। सुरक्षा बलों और आम नागरिकों पर हमले हुए, कई लोगों की जान गई और कई इलाकों में दशकों तक हिंसा का माहौल बना रहा। सरकार ने इसके खिलाफ सिक्योरिटी ऑपरेशंस के साथ डेवलपमेंट और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स भी चलाए। और अब जब सरकार नक्सलवाद के कमजोर होने और खत्म होने की बात कर रही है, तब इन महिलाओं की जो ये तस्वीरें हैं ना एक अलग कहानी दिखाती है कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के बाद वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी किस तरह से बदलती है और किस तरह से बदली जा सकती है। तो ये तो हो गई इस वायरल तस्वीर और वीडियो की बात, लेकिन अब आगे आते हैं आज की दूसरी बड़ी स्टोरी पर। क्योंकि अगर एक तरफ हम इन महिलाओं के बदलते हुए जीवन की तस्वीर देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोर्ट से आने वाली कुछ टिप्पणियां हमें सोचने पर मजबूर कर रही हैं। तो हाल ही में ना इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मैरिटल डिस्प्यूट और डाउरी हरासमेंट से जुड़े एक मामले में कहा कि बच्चा न होने को लेकर आपसी कहासुनी के दौरान अगर पति पत्नी को बांझ कहता है, तो ये अपने आप में आईपीसी की धारा 498 ए के तहत क्रूरटी का अपराध जो है वो नहीं माना जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि ये इनसेंसिटिव है, लेकिन क्रिमिनल एक्ट जो है वो ये नहीं है। अब कोर्ट ने जो कानूनी इंटरप्रिटेशन किया वो अपनी जगह है, लेकिन 2026 में भी किसी महिला को उसकी फर्टिलिटी के आधार पर बांझ कहना और इसे लेकर सवाल उठना, ये बात थोड़ा अनकंफर्टेबल तो लगती है। क्योंकि हमारे समाज की ना पुरानी आदत रही है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो सबसे पहले सवाल जो है वो महिला से किया जाता है, जैसे बच्चे का होना ना होना सिर्फ महिला की ही जिम्मेदारी हो। और यही सोच प्रॉब्लम है। किसी महिला की पूरी आइडेंटिटी को आप इस बात से जोड़ देते हैं कि वो माँ बन सकती है या नहीं। ये सोच आज भी हमारे समाज में मौजूद है।
और ना कुछ दिन पहले भी ना इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और फैसला काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहा था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था। उस मामले में हाई कोर्ट ने सेक्सुअल असॉल्ट से जुड़े एक मामले में कहा था कि महिला की ब्रेस्ट पकड़ना और उसके पैजामे की ड्रॉ स्ट्रिंग तोड़ना रेप या अटेम्प्ट टू रेप के दायरे में नहीं आता। इस ऑब्जर्वेशन को लेकर काफी क्रिटिसिज्म हुआ। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस विवादित आदेश पर रोक लगा दिया था और हाई कोर्ट की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि इस फैसले में सेंसिटिविटी की कमी जो है वो क्लियरली दिखाई देती है। और शायद यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कानून की टेक्निकल इंटरप्रिटेशन अपनी जगह है, लेकिन जब मामला सेक्सुअल वायलेंस या जेंडर बेस्ड वायलेंस का हो तो लैंग्वेज और सेंसिटिविटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। बिल्कुल। और अब एक बार फिर वापस आते हैं वहीं जहां से आज की कहानी जो थी वो हमने शुरू की थी, बस्तर की इन महिलाओं के पास। क्योंकि इन तस्वीरों को आप जिस नज़र से देखना चाहें देख सकते हैं। कुछ लोग इसे एम्पावरमेंट कहेंगे, कुछ लोग सवाल उठाएंगे कि क्या यही एम्पावरमेंट है। कुछ लोग गवर्नमेंट की रिहैबिलिटेशन पॉलिसी की तारीफ भी करेंगे, तो कुछ लोग इसकी आलोचना भी करेंगे। लेकिन एक बात तो गरिमा माननी पड़ेगी, वो ये कि ये तस्वीरें वायरल इसलिए हो रही हैं क्योंकि इनमें एक बदलाव दिखाई दे रहा है। एक ऐसी जिंदगी जहां कभी जंगल, बंदूक और हिंसा थी, अब वहां पर एजुकेशन, लाइवलीहुड, फैशन और मेन स्ट्रीम सोसाइटी की बात हो रही है। और अगर ये महिलाएं अपने फैसले से इन नई जिंदगी को चुन रही हैं तो शायद सबसे बड़ी जीत ना यही है कि अब उनके पास ये चुनने का ऑप्शन है। क्योंकि बदलाव सिर्फ इतना नहीं है कि हाथ से हथियार छूट गया है, बदलाव ये भी है कि अब उनके पास ऑप्शन है। बदलाव तब है जब उसी हाथ में अपना भविष्य बनाने का मौका भी आ जाए, और शायद बस्तर की ये तस्वीरें बदलाव की शुरुआत हैं। तो आज के शो में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए द बहन शो।